हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट के जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है का राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका सिलेबस को पढ़ा था और आज से हम लोग ये बहुविकल्पी प्रश्न शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जब बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा उसके बाद अति लघुत्री पढ़ेंगे, फिर लघुत्री पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन अ है टालमैन, ब स्किनर, स कोहलर या द हल। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने बिल्ली पे अपना प्रयोग क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। दूसरा है प्रश्न, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, ब बाल्यावस्था या स किशोरावस्था या द प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर है स किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है, मतलब बच्चा गलत चीजों में लिप्त होता है ज्यादातर किशोरावस्था में। प्रश्न का तीसरा है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। ऑप्शन है शारीरिक विकास में, ब बौद्धिक विकास में, स व्यवसायिक विकास में या द समायोजन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब बौद्धिक विकास में। यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक क्षमता दिया है, जो संज्ञानात्मक है इससे इसी सब से पता चल रहा है कि ये बुद्धि से संबंधित है, यानी बौद्धिक विकास से। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चौथा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका है? तो यह कथन है डम्बिल का। इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, डम्बिल का। यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। अ व्यक्तिगत, ब व्यक्तिगत मतलब अलग अलग एक एक व्यक्ति का परीक्षण करना और मापन करना, और ब है वस्तुनिष्ठ, और स है प्रक्षेपण या द उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ व्यक्तित्व। व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति को एक एक व्यक्ति का मापन करना, जैसे इंटरव्यू टाइप जैसे होता है, इंटरव्यू साक्षात्कार होता है उसी टाइप का। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6वां है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। अ अभिरुचि से, ब व्यक्तित्व से या स बुद्धि से या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ब व्यक्तित्व से। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। ऑप्शन अ है सीखना, ब तर्क, स चिंतन या द कल्पना। तो इसका सही उत्तर है स चिंतन। प्रश्न संख्या 8 है, बुद्धि का तरल मौजिक मापन किसने दिया। तो इसका सही उत्तर है अ कैटिल ने। बाकी भी आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ब दिया है गिलफोर्ड, स थर्स्टन और द स्पीयरमैन। इसका सही उत्तर अ ही होगा, कैटिल। प्रश्न संख्या 9 है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। 16 पीएफ का मतलब होता है पर्सनालिटी फैक्टर। इसको कौटिल्य के सिद्धांत के आधार पे ये दिया गया था 16 पीएफ का प्रयोग। इसका ऑप्शन अ है सृजनात्मक, ब व्यक्तित्व, स अभिरुचि या द दबाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब व्यक्तित्व। ये 16 मतलब 16 कारकों को, 16 पक्षों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के सभी गुणों को देखा जाता था 16 तरीकों से, और उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। तो ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर होते थे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, ब है सक्रिय अधिगम, स है पारस्परिक शिक्षण या द है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। इसका सही उत्तर है स पारस्परिक शिक्षण। प्रश्न संख्या 11 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है। ऑप्शन अ है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। ब है मारना चाहिए। स है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक
समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और द है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें एक ब आंसर दे दिया है मारना चाहिए, यही निगेटिव है, अदरवाइज ये उपयुक्त सभी की तरफ हम लोग जा सकते थे। तो इसका एक ही आंसर सही होगा, जो सबसे उपयुक्त आंसर है स है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक संस्कृतियों को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जब बच्चा खुद करके सीखेगा, सबसे ज़्यादा उसी पे बल दिया गया है, जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखेगा। तो यही सही आंसर होगा स। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दिखाता है। ऑप्शन है भगनाशा, ब तनाव, स संबंध या द चिंता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स संबंध। मानसिक लक्षण देखिए भगनाशा भी है, तनाव भी है और चिंता भी है। भगनाशा मतलब होता है कुंठा, हम किसी व्यक्ति की चाह करते हैं और जो नहीं मिलता है तो कुंठित हो जाता है इंसान, उसी को भगनाशा कहा जाता है। तो ये मानसिक लक्षण है, और तनाव भी मानसिक लक्षण है, चिंता भी है, लेकिन जो संबंध है ये मानसिक लक्षण में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 13 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन है शल्य चिकित्सा, ब कवि, स वाचक या द राजनीतिक नेता। इसका ऑप्शन अ सही है, शल्य चिकित्सा। मतलब सर्जन जो होते हैं वो शारीरिक गति बुद्धि रखते हैं, मतलब शरीर के बारे में कैसे गति कैसे काम करता है इन सब के बारे में डिटेल रखते हैं, मतलब उनकी विस्तृत जानकारी होती है, वो क्या बनते हैं, सर्जन बनते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है ब्रेल लिपि, ब सांकेतिक भाषा, स यंत्र या द सभी। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। जो बच्चा श्रवण बाधित हो यानी देख नहीं सकता, उसको हम, जो बच्चा श्रवण बाधित हो यानी सुन नहीं सकता, देख सकता है, तो उसको संकेत द्वारा सिखाते हैं, उसको सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ब। प्रश्न संख्या 15 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। अ मॉडलिंग, ब अनुकरण, स अभिसारी चिंतन या द अपसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, अपसारी चिंता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। इसका ऑप्शन अ है एक भाषा, ब द्विभाषा, स तीन भाषा या द बहुभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स तीन भाषा। प्रश्न संख्या 17 है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन अ परिवार से, ब विद्यालय से, स साथियों से और द सभी से। तो जो समाजीकरण होता है, समाज सबको मिला के बनता है, परिवार, विद्यालय, साथियों, दोस्त, मित्र। तो ये इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी से। प्रश्न संख्या 18 है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। इसका ऑप्शन है स्टर्न, ब विनय, स टर्मन या द कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स टर्मैन। प्रश्न संख्या 19 है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन अ है 11 से 110 है, ये 11 नहीं है, 110 से 120, ब है 81 से 110 और स है 71 से 80 और द है 71 से कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द 71 से कम। जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, जिनकी IQ 71 से कम होती है, वो जड़ बुद्धि मतलब कमजोर बुद्धि वाले बच्चे के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो देखिए मानसिक आयु दिया है 5 वर्ष, तो 5/4 गुणे 100 जब करेंगे तो 4 से कट जाएगा 100 25 बार में, अब 25 25 125। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 अ सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे। ऑप्शन अ है कक्षा के साथ, ब उच्च कक्षा के साथ, स समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ या द जब वे चाहें। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ कक्षा के साथ। उनको अलग से नहीं पढ़ाना है, मतलब समावेशी शिक्षा इसी बात को बढ़ावा देता है कि बच्चा कमजोर हो या तेज हो, हर तरह के बच्चों को एक साथ मिला के पढ़ाना है, इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 है,
निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता, ब प्रवाह, स मितव्ययिता या द उपयोगिता। तो इसका सही उत्तर है स मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है जरूरत भर सोचना, मतलब जितना जरूरत है बस उतना ही काम करे। तो ये कहाँ सृजनात्मकता का कहाँ ये संबंध है इससे इससे कम सोचने वाले से, मतलब जितना जरूरत है उतना ही काम किया, उतना ही सोचा। मितव्ययी व्यक्ति वो होता है जो बस जरूरत पे खर्चा करता है, कंजूस से थोड़ा सा कम, मतलब एकदम काम से काम भर का खर्च करता है, उसको मितव्ययी व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें केवल 3 ही संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। बाकी सब जब वो बड़ा होता है या धीरे धीरे उसके अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 24 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? इसका ऑप्शन है गटमैन ने, ब बंकमैन ने, स स्पीयरमैन ने या द गिलफोर्ड ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया था। और द है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने संरचना बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसको भी आप याद रखेंगे, गिलफोर्ड ने पूछता है, संरचना बुद्धि का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 25 है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ स्टैनले हाल ने। स्टैनले हाल ने किशोरावस्था के बारे में इसको गंभीर उथल पुथल का काल कहा, तूफानों का काल कहा। और ये सबसे विस्तृत जो जानकारी दिया है किशोरावस्था के बारे में डिटेल, वो स्टैनले हाल ने दिया। बाकी सबने भी दिया था, लेकिन स्टैनले हाल का ये जो सेंटेंस है ये फेमस है कि किशोरावस्था को उथल पुथल का काल कहते हैं, तूफानों की काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, अनुमानसिकता का वाहक होता है? ऑप्शन है RNA केंद्रक, ब है केंद्रक, स है जीन्स या द है सिरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स जीन्स। जीन्स जो होता है अनुमानसिकता का वाहक होता है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण, ब है TAT परीक्षण, स है स्टेनफोर्ड बीने परीक्षण या द है क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो इसका सही उत्तर है द क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। बाकी सब बुद्धि के परीक्षण है, बुद्धि लब्धि प्राप्त करते हैं, बौद्धिक क्षमता को पहचानते हैं, ये सब है। और ये जो द है क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र, ये व्यक्तित्व का मापन करता है। प्रश्न संख्या 28 है, एक ऐसी मानसिकता प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है। इसका ऑप्शन है कल्पना, ब आत्म साधन, द समंजन या द चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द चिंतन। प्रश्न संख्या 29 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। इसका ऑप्शन है सृजनात्मकता, ब प्रत्यक्षीकरण, स प्रक्षेपण या द उदात्तीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ सृजनात्मकता, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना का विचार को प्रस्तुत करता है, जो भी कुछ नया करता है ये क्रिएटिविटी में आता है, मतलब सृजनात्मकता में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न संख्या 30 है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वनमानुष पे किया था कोहलर ने। बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था, कुत्ता पे पावलोव ने किया था और वनमानुष पे कोहलर ने किया था। प्रश्न संख्या 31 है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन है अवधान, ब है अधिगम, स प्रतिकार या द प्रेरणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब अधिगम। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम मतलब होता है सीखना, मतलब जो भी आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और कुछ अनुभव ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, अगर जो आप कुछ सीख रहे हैं तो यही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब।
प्रश्न संख्या 32 है, अवप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन है, तो यह कथन है फ्रायड का, याद रखेंगे आप, फ्रायड। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन अ है भूख, ब प्यास, स आदत या द नींद। इसका सही उत्तर हो जाएगा द स आदत। आदत बाद में लगता है, जब आदमी जन्म लेता है किसी भी चीज का आदत बाद में लगता है, जन्म से केवल भूख प्यास और नींद ये सब जन्मजात होती है। प्रश्न संख्या 34 है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। इसका ऑप्शन अ है स्वयं पाठ को तैयार करने में। नहीं, ये तो कर सकता है, इसमें कठिनाई नहीं होगी। वह है स्वतंत्र अध्ययन में, स्वतंत्र अध्ययन में वो नहीं कर पाएगा। मतलब असंगठित मतलब थोड़ा जो गरीब तबके का परिवार होगा और जो उसमें स्वतंत्र अधिगम के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। 100 है रोजगार से संदर्भ में, नहीं, और जो इंटेलिजेंट है वो तो रोजगार तो मिल ही जाएगा, उसको ले लेगा। 2 है अभ्यास पुस्तिकाओं में, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 35 है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन अ है भावना और मनोभाव, ब है संस्कृति और प्रशिक्षण, स है बालक का दृष्टिकोण और द है लक्ष्य और प्रयोजन। तो ये जो भी तीन ऑप्शन है अ, स और द में देखिए भावना और मनोभाव, ये रुचि लेने में रोकेंगे नहीं, ये तो हेल्प करेंगे। और स है बालक का दृष्टिकोण और द है लक्ष्य और प्रयोजन। ये तीनों आंसर नहीं होगा, ये तो तीनों एक तरह से पॉजिटिव उसके भाव है, मनोभाव है, ये तो जैसा बच्चा चाहेगा वैसा करेगा। लेकिन जो स है संस्कृति और प्रशिक्षण, यही सही उत्तर होगा, ये रुचि लेने से रोकते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, अपराधी बालक होते हैं। ऑप्शन है जो असामाजिक कार्य करते हैं, ब जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, स जो कक्षा में प्रथम आते हैं, और द जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और जो असामाजिक कार्य करते हैं, यही तो आपराधिक बालक होते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है और डिस्ग्राफिया, ब डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया तो गणना संबंधित विकार है, और स है डिसमिथिया, द सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा और डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित विकार होता है। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा होगा तो वो लिखने में ही उसकी कठिनाई होगी, तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है पिछड़ा बालक, ब प्रतिभाशाली बालक, द है मंदबुद्धि बालक। तो इसका सही और द है स है मंदबुद्धि बालक और द है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द सभी। इसमें देखिए पिछड़ा बालक जो बहुत पिछड़ा हो या कमजोर हो वो भी विशिष्ट में आते हैं, जो बहुत तेज होता है वो भी विशिष्ट में आते हैं। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, साइजाइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो इसका ऑप्शन अ है मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ब है प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, स है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, और द है प्रतिभाशाली बालक। इसका सही उत्तर हो जाएगा द प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न संख्या 40 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है, तो यह कथन है ड्रेवर का, आप याद रखेंगे ड्रेवर को। प्रश्न संख्या 41 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? सांकेतिक भाषा मतलब जो सुन नहीं सकते हैं तभी तो वो देख सकते हैं, उनको संकेत द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब श्रवण दोष। दृष्टि दोष नहीं होगा, देखिए ऑप्शन है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष है तो संकेत कहाँ समझेगा, वो देखेगा ही नहीं। तो मूक है, मूक को भी नहीं होगा। और द है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि तो बच्चा बोलेंगे तो सुनेगा तो कम से कम, और वो तो समझ जाएगा मुंह से बोलने से ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब श्रवण दोष। प्रश्न संख्या 42 है, बालक के कोषों एवं पेशियों के में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। इसका ऑप्शन है परिपक्वता, ब है अभिसरण, स समंजन, द प्रत्यक्षण। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अपरिपक्वता।
प्रश्न संख्या 43 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, अथवा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों का प्रतिपादन किया है। ये प्रश्न देखिए 2023 में पूछा हुआ था। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए थे, इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। उन्होंने मुख्य 3 नियम दिए थे और गौण 5 नियम दिए थे। मुख्य 3 नियम थे, पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम या प्रयास का नियम। और गौण नियम में जो 5 होते हैं, 5 थे, वो पहला था बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा था मानसिक दशा का सिद्धांत, तीसरा तत्व प्रबलता का सिद्धांत, चौथा साहचर्यात्मक स्थानांतरण और पांचवा था सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत। ये 5 गौण नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। यहाँ पे मुख्य पूछा था तो यहाँ पे 3 ही दिए थे, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है। तो इसका ऑप्शन है बिल्ली। बिल्ली थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर। थॉर्नडाइक ने इसका ऑप्शन ब है वनमानुष और स है कुत्ता और ऑप्शन द है मेढक। तो इसका सही उत्तर देखिए वनमानुष दिया है, लेकिन पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था अपना, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। ऑप्शन है कुत्ता, ब तोता, स मनुष्य, द बिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द बिल्ली पे किया था। प्रश्न संख्या 46 है, कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, ब है पुनर्बलन का सिद्धांत, स है उद्दीपन का सिद्धांत और द है क्रियात्मक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। प्रश्न संख्या 47 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। इसका ऑप्शन है समंजन, ब मानसिक स्वास्थ्य, स आत्मसातन, द प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 48 है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से, ब बाल शिक्षा की दृष्टि से, स बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से और द है बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, इसका ऑप्शन स सही होगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। लेकिन दिया देखिए आंसर अ दिया हुआ है, बाल विकास की दृष्टि से। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 49 है, किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा। यह कथन है किसका है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, पीछे आया हुआ था शुरू में ही, यह स्टैनले हॉल ने कहा है। बड़े तूफानों का काल है, बड़े तनाव का काल है और बड़े उथल पुथल का काल है। किशोरावस्था के बारे में स्टैनले हॉल ने बताया था। प्रश्न संख्या 50 है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादन है। ऑप्शन है सी.एल. हल, ब पावलोव, स थॉर्नडाइक या द वुडवर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 51 है, किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। अ अल्पकालीन स्मृति, ब दीर्घकालीन स्मृति, स अनुसरण, द अधिगम अंतरण। तो इसका सही उत्तर है द अधिगम अंतरण। प्रश्न संख्या 52 है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा, ब संवेदना, स अभिसरण या द प्रतिगमन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन से ही कोई भी आदमी किसी भी काम को करने के लिए निश्चित हो जाता है, मतलब बाध्य हो जाता है कि मुझे ये करना ही है। वो मोटिवेशन ही है, अभिप्रेरणा ही है। इसका आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व से धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। ऑप्शन है समन, ब दमन,
स विस्मरण या द समंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स विस्मरण। यहाँ पे कहा गया याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने यानी याद करने में असमर्थ हो जाता है यानी भूल जाता है, तो इस विस्मरण को ही भूलना कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा स विस्मरण। प्रश्न संख्या 54 है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। ऑप्शन है अभ्यसन, ब ध्यान लगाना, स प्रत्यभिज्ञता प्रत्यभिज्ञा, द प्रस्मरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब ध्यान लगाना। प्रश्न संख्या 55 है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। ऑप्शन है प्रसरण, ब माध्यिका, स बहुलक, द माध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द माध्य। यही तो फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या माध्यिका माध्य होता है। और प्रसरण परिसर जो होता है, परिसर ये प्रसरण है। बहुलक होता है जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है, जो भी डिजिट या जो भी अंक, वो बहुलक होता है। माध्यिका निकालते हैं हम और जो सम संख्या हो तो n प्लस n बाई टू में प्लस n बाई टू प्लस 1वां पद का मान बटे 2। माध्यिका मतलब बीच का निकालते हैं, वो 2 बराबर भागों में माध्यिका बांटती है। और माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्रश्न संख्या 56 है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 3 अवस्थाओं में। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। ऑप्शन है अनुवांशिकता, ब परिपक्वता, स वातावरण या द आत्मसातन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ आनुवांशिकता। प्रश्न संख्या 58 है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है हिलमाई, ब बेवर, स थर्स्टन या द थॉम्पसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स थर्स्टन। प्रश्न संख्या 59 है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, ब रुचि, स प्रेरणा या द कल्पना। तो इसका सही उत्तर है अ व्यक्तित्व। प्रश्न संख्या 60 है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है सी कोड ए बेकमैन, ब थर्स्टन, स हरमन रोरसा, द मार्गन एवं मर्रे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द मार्गन एवं मर्रे। प्रश्न संख्या 61 है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब 3 से 11 वर्ष के बच्चों का व्यक्तित्व का मापन परीक्षण के लिए किया जाता है प्रयोग सीएटी का। प्रश्न संख्या 62 है, संवेग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है क्रोध, ब है भय, स है ध्यान और द है प्रेम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स ध्यान। ये देखिए सब संवेग है, मतलब मन के भाव हैं, क्रोध भय और प्रेम, लेकिन ध्यान ये संवेग नहीं है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न के 63 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। किसी किसी किताब में ये 120 से ऊपर दिया रहता है। जहाँ कहीं ऑप्शन में 140 ना हो, 120 से ऊपर हो तो वो भी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64 है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया। अथवा है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। इसका ऑप्शन अ है 2, ब 4, स 6 या द 3। इसका सही उत्तर है ब 4। बालक ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए थे। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, अथवा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, अथवा शैशवावस्था। इसको 3 नाम से जानते हैं। ये इसकी उम्र होती है 0 से 2 वर्ष तक की। और दूसरा जो इनकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज होता है बच्चे का 2 से 7 वर्ष तक का, वो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें इसका एज है 7 से 11 या 12 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 या 12 वर्ष से 15 या 16 वर्ष तक की आयु तक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दिया था। प्रश्न संख्या 65 है,
केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन अ है मध्यमान, ब मध्यांक, स प्रसार या द बहुलक। तो देखिए ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो प्रसार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन है विकास, ब परिवर्तन, स संस्कृति और द तनाव। ये देखिए प्रश्न तीसरी बार आ रहा है। किशोरावस्था को तनाव का अवस्था, तूफान का अवस्था या उथल पुथल की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था, वही पूछा है, तनाव होगा। प्रश्न संख्या 67 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है पोषण, ब लिंग भेद, स संस्कृति या द तनाव। तो इसका सही उत्तर है, देखिए तनाव दिया है, बहुत गलत देता है राजन सीरीज में, यहाँ पे संस्कृति होगा। बाल विकास को पोषण भी प्रभावित करेगा और लिंग भेद भी प्रभावित करता है, तनाव भी प्रभावित, तनाव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसका सही जो उत्तर है सो है, संस्कृति प्रभावित नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 68 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। ऑप्शन है किशोरावस्था, ब है शैशवावस्था, स है बाल्यावस्था और द है प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है अ किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 69 है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है वुडवर्थ का, आप याद रखेंगे वुडवर्थ का यह कथन है। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।